जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। हमारे हिंदू समाज में श्राद्ध का बड़ा महत्व होता है। लोगों द्वारा श्राद्ध करने के पीछे यह मान्यता होती है कि वह अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अर्थात श्राद्ध पूर्वजों को सभी के हृदय में याद रखने का एक माध्यम है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य हमें याद लाते हैं और उनकी आत्मा की शांति तथा उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। इसी कारण पितरों का श्राद्ध करना महत्वपूर्ण हो जाता है। श्राद्ध का प्रारंभ भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है तथा इसका समापन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे यह माना जाता है कि यह पितरों को विदा करने की आखिरी तिथि है, और कोई ऐसा है जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया है तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन अच्छा है। आज हम यह जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के पीछे का इतना महत्व क्यों होता है और साथ ही इसकी पौराणिक कथा भी क्या है। आज हम इस कथा को भी जानेंगे। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निष्वात और बहिष्पद की मानसिक कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्याओं के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहे वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं उनमें से अति तेजस्वी पितृ अमावसु को बिना पलके झपकाए वो देखती रहीं। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान मांगो। अक्षोदा ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ, आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। अक्षोदा की यह बात सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो उठे और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर गिर जाएगी। जिसके बाद अक्षोदा पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहाँ पाराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से वेद व्यास जी का जन्म होगा, जिसके बाद तुम पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। अक्षोदा के इस अधर्म कार्य को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावसु की खूब प्रशंसा की और उन्हें वरदान दिया कि आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और संयम और अपने नियम पर आप टिके रहे। इसलिए आज से ये तिथि आपके नाम से अमावसु के रूप में जानी जाएगी। जो भी व्यक्ति वर्ष भर में श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाता है और अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करता है तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तभी से ये दिन पितृ मोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देखिए, ये हमने आपको बताई आज सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। इसका इतना अधिक महत्व क्यों है? जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में या पितृपक्ष की अमावस्या के दिन इस पौराणिक कथा को सुनता है, उसके पितृ उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और उनको परम शांति का अनुभव भी होता है और पितृदेव खुश होकर उसके वंश को बढ़ाते हैं, उसके व्यापार को बढ़ाते हैं और उसको जीवन में सदा सफल रहने का आशीर्वाद देकर जाते हैं। भगवान श्री नारायण आपके सभी पितरों को परम शांति प्रदान करें और सभी पितरों की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। पितृपक्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। जय श्री कृष्णा।